हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में जब लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई और पैसों का वितरण किया गया तो सभी लाडलों का बड़ा ही शिकायत थी कि क्या लाडली सिर्फ बहना ही होती है, क्या लाडले नहीं होते हैं। एक प्रश्न सभी पुरुषों ने, सभी युवाओं ने उठाया था कि आखिरकार ये क्या सा समाज है कि सभी आर्थिक सहायता सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ महिलाओं को ही क्यों दे रही है। कई पुरुष नाराज भी हुए और कई पुरुषों ने बोल दिया कि नहीं, ये हमारे मामा जी नहीं है। तो भाई, अगर आप लोग महाराष्ट्र निवासी हैं तो आप लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाडला भाऊ योजना लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र की लाडला भाऊ योजना अब उन भाइयों, उन युवाओं, उन लड़कों के लिए है जो कि अपने कौशल उन्नयन के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा अर्निंग भी चाहते हैं और एक रोजगार भी चाहते हैं। तो आज के 10 मिनट शो में हम देखेंगे कि आखिरकार क्या है लाडला भाऊ योजना, किन किन को इसका लाभ मिलेगा, कितने रुपए का लाभ मिलेगा और ये कैसे स्थिर रोजगार का साधन हो सकता है। तो मैं उन्नति जैन आप सभी का एक बार पुनः द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूं और हम देखेंगे कि लाडला भाऊ योजना आखिरकार है क्या। अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ या फिर कौन कौन से प्रोविजंस के साथ आप इनका बेनिफिट उठा सकते हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब लाडली बहना योजना को लॉन्च किया था तो उसकी शिकायतों का प्रति उत्तर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया और लाडला भाऊ योजना लॉन्च की है। अब उम्मीद है कि आगे चलकर के मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इस प्रकार की कोई लाडला भाई योजना टाइप का कोई लॉन्च किया जाए। देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा लाडला भाऊ योजना लॉन्च कर दी गई है। देखते हैं क्या है ये योजना, किन युवाओं को लाभ मिलने वाला है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना को लॉन्च कर दिया है। लाडली बहन योजना की तर्ज पर लाडला भाऊ योजना, जो कि राज्य के युवा बेरोजगारों को, ऐसे युवा जो बेरोजगार है उनके लिए यह योजना लॉन्च की गई है, जिसमें अब उनकी जो भी एजुकेशन क्वालिटी होगी, शैक्षणिक योग्यता होगी, उसी के आधार पर उनको इंटर्नशिप और वेतन दिया जाएगा। यह मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना नहीं है कि सभी महिलाओं को बिना किसी स्किल डेवलपमेंट के, बिना किसी एम्प्लॉयमेंट या फिर बिना किसी एजुकेशन क्वालिटी के वित्त सुविधा दी जा रही है। ये महाराष्ट्र की लाडला भाऊ योजना है जहां पर युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा होने के लिए कुछ ही महीने बाकी, और आपको पता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो राज्य सरकार थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है, और 5 सालों में ना हो लेकिन कुछ समय पूर्व तो एक्टिव होना बनता ही है। तो ऐसे में शिंदे सरकार ने राज्य के युवाओं को लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना या फिर लाडला भाऊ योजना लॉन्च की है। 12वीं पास स्टूडेंट अगर आप हैं, अगर महाराष्ट्र राज्य से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आप 12वीं पास हैं तो स्टूडेंट को हर माह 6,000 रुपया, डिप्लोमा धारक है, कोई डिप्लोमा आपने लिया है तो 8,000 रुपया, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो हर माह आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की लाडली बहना नहीं है जो 700, 800, 1000 और 1200 जाए। ये आपकी एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें ले सकते हैं। 6,000 रुपए 12वीं पास और साथ ही साथ 8,000 रुपए डिप्लोमा और 10,000 रुपए आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके अंदर कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए या फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र के युवाओं के पास कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, इसको भी सुन लेते हैं। 18 से 35 वर्ष तक की आयु होना चाहिए युवाओं के लिए, बेटा, है ना। तो 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास, या फिर जैसे मैंने बोला डिप्लोमा धारक, तो ITI के अंतर्गत भी आपने कोई डिप्लोमा ले लिया हो, ग्रेजुएट, और ऑब्वियस सी बात है पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र का निवासी होना इसमें जरूरी है। ये 3 योग्यताएं। योजना के लिए पात्रता कौन है? महाराष्ट्र में किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में आपका कार्य करना
चलता रहना चाहिए। मतलब आप किसी उद्योग या फिर किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी प्रतिष्ठान में आप कार्यरत हो, एक कर्मचारी के रूप में कौशल, रोजगार और उद्यमिता और नवाचार वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। तो ऐसे युवा जो महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, तो आप पहले इस योग्यता का अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले आप कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार वेब पोर्टल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है उसमें अपने आप को एज अ एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। 3 साल के लिए स्थापित होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, डीपीआईटी और उद्योग के आधार पर आपका पंजीकरण होना चाहिए। सामान्य पंजीकरण इसमें नहीं चलेगा। किसी प्रतिष्ठान में 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपको जीएसटी, डीपीआईटी आदि के आधार पर पंजीकरण होना अनिवार्य है और निगम का प्रमाण पत्र भी इसमें आपके साथ चाहिए। आप सोच रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं मैम 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो भाई 10,000 ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, 6,000 ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपके इस योजना के लाभ लेने के लिए पृथक पात्रता रखी गई है। उस पात्रता में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। योजना के मुख्य बिंदु समझ लीजिए। आपको इंटर्नशिप 6 महीने के लिए दी जाएगी ताकि आप बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके। इंटर्न जो इंटर्नशिप कर रहा है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत आपको यह सुविधा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 12वीं पास को 6,000 रुपए महीने, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए महीने का डीबीटी ट्रांसफर गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इंटर्नशिप 6 मंथ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा। घर बैठे पैसा युवाओं को नहीं मिलेगा। मानव संसाधन यदि मेहनत करेगा तो ही उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी, बिना मेहनत के आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ना कि भाई आप कब तक सरकार के भरोसे रहोगे? कभी तो खुद के पैरों पर खड़े हो, कभी तो खुद के सपने देखना शुरू करो, कभी तो खुद तो आगे बढ़ना शुरू करो, है ना। यह योजना सरकारी प्रतिष्ठान और प्राइवेट सेक्टर जहां पे भी आप काम कर रहे हो उन दोनों के लिए अप्लाई रहेगी। तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक सेक्टर में आपका काम करना जरूरी है। तो और अब बात करें कि यह योजना कब से शुरू होगी, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जब 27 जून को बजट पेश किया गया तो यहां पर मुख्यमंत्री मांझी लड़की योजना शुरू करने की घोषणा की गई। बजट में इसमें यह भी बताया गया था कि महिलाओं के लिए मांझी लड़की योजना के तहत 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई है, जिसमें एज जो व्याख्या की गई है वो 21 साल से 60 वर्ष तक है। तो जितनी भी महाराष्ट्र की महिलाएं हैं वो भी मांझी लड़की बहन योजना के तहत अपना इस योजना का लाभ ले सकती है। लेकिन मैं फिर से ब्रेक लगाऊंगी, मैं बोलूंगी योजनाओं के भरोसे मत रहना। योजनाओं में जितनी राशि मिल रही है हमें उस राशि पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। उस राशि का प्रयोग करके ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना है। और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे आगे बढ़ेगा? एजुकेशन के साथ आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं, यह बात बहुत अच्छे से तय कर लेना चाहिए कि सरकार आपको आर्थिक सुविधा आपको आलसी बनाने के लिए नहीं देती है। सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं आपको आपके जीवन स्तर पर आगे नए नए सपने देखने के लिए और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ के लिए दी जाती है। तो इसको थोड़ा सा फोकस होकर और सीरियसली लेके समझ सकते हैं। सरकार की अगर यह योजना है तो इसका लाभ आप ले लीजिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में 24-25 का बजट पेश करने की जानकारी दी और लाडली बहन योजना के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। तो मैंने साथ ही साथ आपको मांझी लाडली योजना के बारे में बता दिया, लाडला भाऊ योजना के बारे में बता दिया है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शुरू हुई है। आपका क्या सोचना है इस बारे में कि योजनाओं के द्वारा युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं कि कौशल उन्नयन स्किल डेवलपमेंट के द्वारा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वह कौन सा रास्ता होगा युवाओं को रोजगार दिलाने का। योजनाओं में जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो, या फिर स्किल डेवलपमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। और ऑब्वियसली बात है अब तो बजट का सीजन है तो आप मुझे 10 मिनट शो में भी लगातार देखते रहोगे। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं या फिर मध्य प्रदेश के नागरिक हैं या फिर किसी भी राज्य के नागरिक हैं, पुनः मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगी, योजनाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पैसे पर भरोसा नहीं रखना है। उन पैसों का उपयोग आगे के लिविंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए करना है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।